चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो डिबेट को लिखना जिम्मेदारी आप लोगों की है। पहले तो तुम लोगों को, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को घिस रहा हूं इतना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे आ जाते हैं। अब आज हमारा जो सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से इस बात को समझो और डिबेट में उतरने की कोशिश करो। मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। आज तो मैं भारत के खिलाफ की जाने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक साजिश के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से आज भारत में, कल एक मंत्री ने और बोल दिया, परसों कोई और बोलेगा, बड़ा जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और हम आज भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बड़ा प्यारा टॉपिक है, टीचर्स इसको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इसका बेस क्या है, ताकि तुम टीचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इस पेपर की शुरुआत मैंने तुम्हें सबसे पहले यह सिद्ध किया कि इसको पेपर 1 में क्यों रखा गया है। क्योंकि तुम अपने समाज को, अपने इतिहास को और अपने भूगोल को नहीं समझ पाए तो तुम आगे यूपीएससी में कुछ नहीं समझ पाओगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे यूपीएससी क्या है, व्हाट इज यूपीएससी, तो क्या जवाब दोगे? एक लाइन में क्या जवाब दोगे? यूपीएससी क्या है? बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा लिखो। और आज अपनी जहां पढ़ने बैठते हो हॉस्टल में, वहां बड़ा बड़ा चिपका दो, क्या है यूपीएससी? हाँ, और भी इससे कुछ आगे, किसका कॉज एंड इफेक्ट लिखो। टीना डाबी ने क्या कहा था? भारत को जानो, नो भारत। अब भारत क्या है? एक देश है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। क्या देश केवल एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है? कल्चरल एरिया नहीं होता वो। क्या वो केवल कल्चरल एरिया होता है? इकोनॉमिक एरिया नहीं होता है? होता है। सोशल एरिया होता है, पॉलिटिकल एरिया होता है, राइट? तो देश जो होता है ये, इसकी विविधता बहुत ज्यादा होती है। तो आपको यूपीएससी को अगर समझना है, मैं नहीं कह रहा, टीना डाबी भी कह रही है, जिसने आईएएस टॉप किया, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, कहते हैं भारत को जानो। जिस स्टूडेंट ने इस पूरी कहानी को, इसी बात को रट लो एकदम, कि मुझे इस पूरी यात्रा में पूरा सिलेबस कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश को जानने का नाम है। कभी पूरा सिलेबस अपने आंख के सामने रख के देखना कि कुछ नहीं है, सिर्फ भारत को जानो। तो सेंटर में तुम्हारा देश होना चाहिए। तो देश कितने यूनिट्स में है, देश कितने भागों में है, क्या विवाद हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर यह समझना शुरू कर दिया चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और जब भारत की बात हो रही है तो एक विविध सेगमेंट है। अब इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारी चिंतन में, तुम्हारे थॉट प्रोसेस में कंट्री को लेकर सोचा करो। कभी कभी बैठ के, एकांत में बैठ के सोचा करो, क्या है ये बिल्डिंगें क्यों इतनी दिखाई पड़ रही हैं? क्या कई साल पहले भी यहां बिल्डिंग्स थी? कौन लोग यहां आके रहने लगे हैं? कहां से आए हैं? क्या देश की आबादी बढ़ गई या ये बाहर से आए हुए लोग हैं? बात करने की कोशिश किया करो। तो बाहर से यहां आके क्यों बस रहे हैं? तो जहां से आ रहे होंगे वहां क्या हो रहा होगा? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग प्रतिभा पलायन बोलेंगे, ब्रेन ड्रेन बोलेंगे, या ये कुछ और है? इससे क्या यहां की इकोनॉमी में प्रभाव पड़ेगा? यहां के अर्बनाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सब चीजों को बैठ के सोचा करो। जिस दिन तुमने ये सोचना शुरू कर दिया, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए।